And it's a heads. Peshawar Zalmi have won the toss. वहाब भाई क्या करेंगे और क्यों? हम लोग बॉलिंग पहले करेंगे। कोई खास वजह? देखिए ड्यू कंडीशंस जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हमने देखा कि ड्यू की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं सेकंड बॉलिंग करते हुए। सो ऑब्वियसली टॉस जीते तो उसका एडवांटेज लेंगे। अच्छा, सबसे पहले अपने बारे में बताएं। उस दिन आपको चोट लगी, रिब्स पे भी चोट लगी, रिस्ट पे भी चोट लगी, कैसा फील कर रहे हैं? कुछ टूटा तो नहीं है? नहीं, एक्सरे वगैरह नहीं करवाया, बट होपफुली ऑल इज फाइन। पेनफुल है अभी भी, लेकिन इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ, सो यू हैव टू गो विद इट। एनी चेंजेस इन योर टीम? जी, देयर आर 3 चेंजेस। कामरान अकमल, सलमान इरशाद और आरिश खान जो है वो आए हैं। सोहेल खान, टॉम कैडमोर और क्या कहते हैं यासिर की जगह। चलिए वेल डन, गुड लक फॉर दिस मैच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। शाहीन, टॉस अगर आप जीते तो आप क्या करते हैं? नहीं, बिल्कुल देखिए, आई थिंक टॉस का मैटर नहीं होना चाहिए। माशाल्लाह जैसे हमारी बॉलिंग यूनिट है, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अपनी बेस्ट क्रिकेट के लिए। कोई टीम में आपके चेंजेस आज? 2 चेंजेस हैं। फॉक्स आया हुआ है, डीन फॉक्स, क्रॉफ्ट आया हुआ है, ज़िशान अशरफ आया हुआ है, बेन डंक और समद पटेल की जगह। अच्छा, फखर जमान की परफॉर्मेंस की बात करें, बड़े शानदार खेल रहे हैं, बहुत कंट्रोल्ड और बैलेंस नजर आ रहे हैं, तो ऊपर से आपकी टीम का वैसे ही पार्टनरशिप हमेशा अच्छी होती है, इससे कितना फायदा हो रहा है टीम को? देखिए, हम सबको पता है कि फखर जैसे खेलते हैं वो मैच को चेंज कर सकता है, तो उससे यही रिक्वायर्ड है टीम को, और जैसे उसने इंप्रूवमेंट किया, इंशाल्लाह ऐसे ही चले रहेगा तो टूर्नामेंट में अच्छी परफॉर्मेंसेस होगी। चलें शाहीन, गुड लक फॉर टुडे। थैंक यू। The news from the center is PSL सीजन 7 है और आज पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर्स आमने सामने हैं। टॉस हो चुका है, पेशावर ज़ल्मी ने टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला किया है। इसी मैच के हवाले से बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं क्रिकेट गुरु जावेद मियांदाद। बहुत शुक्रिया जावेद मियांदाद साहब आपके वक्त का। सर, आज पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर्स के दरमियान मैच खेला जा रहा है। एक मैच दोनों टीमों ने जीता है। आज कौन आपकी नजर में तगड़ा है? बादल, आई होप कि अल्लाह करे कि दोनों टीमें तैयार हो। हम क्योंकि हम चाहते हैं, मैं जो चाहता हूं कि हमारा PSL जो है ऐसा हो कि दुनिया में जहां क्रिकेटिंग नेशन है वो कम से कम ये कहे कि हाँ पाकिस्तान में कैसा हुआ ज़बरदस्त। बादल, हमारी सारी अपनी टीमें अपने लड़के खेल रहे हैं। अब देखना ये है कि जीत हार तो गेम का हिस्सा आएगा। अब किस तरीके से प्लानिंग करके जाते हैं, इसमें भी प्लानिंग की जो है वो ज़रूरत होती है। बाज़ दफ़ा ये होता है कि आपके ना ओवर ऊपर से ज़्यादा हो जाते हैं तो आपको फिर नीचे से कुछ ऐसे हिटर भेजने पड़ते हैं, तो ये इसको पूरा चेक करना पड़ता है। ठीक। अच्छा मियांदाद साहब, पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर्स की दिलचस्प बात यह है कि दोनों के कप्तान जो हैं वो फास्ट बॉलर हैं। पेशावर के वहाब और लाहौर के शाहीन शाह अफरीदी जो हैं वो दोनों फास्ट बॉलर हैं। तो दोनों में आपकी नज़र में मजबूत कप्तान कौन है? बादल, कप्तान तो ये बॉलिंग की वजह से तो अफरीदी लाजमी बात है कि उसने पहले है ना कप्तानी की है और भी लास्ट मैच में भी तो हो सकता है कि अब देखना ये है कि टीम के ऊपर होता है। मैं बिलीव करता हूँ कि जब आप बैट्समैन है, बैट्समैन जो है ना दे कैन चेंज द एवरीथिंग। आप कोई भी फील्ड है, बैट्समैन इधर खेल जाता है, बैट्समैन इधर खेल जाता है, तो देखना यह है कि मतलब अपने 20 ओवर्स को किस तरह यूटिलाइज करते हैं, किस तरीके से है ना, और बैटिंग वाले किस तरीके से लेके जाते हैं, उनकी स्ट्रेटेजी क्या है। स्ट्रेटेजी इन्हें बनानी पड़ेगी, बनाने आई होप के बनाते होंगे, तो उसमें कभी आपने ना ऊपर नीचे भी बैट्समैन करने होते हैं। अच्छा मियांदाद साहब, आज सामने आने वाले एक तनाज़े पर भी आपकी राय चाहूँगा। साबिक़ कप्तान सलमान बट ने सरफराज अहमद की कप्तानी को लेकर तनकीद की है, जिस पर सरफराज अहमद को भी गुस्सा आया। ट्विटर पर सलमान बट को उनकी तल्ख माजी जो था वो याद दिलाया और उनका लिखना था कि जब ड्यूटी के दौरान पाकिस्तान को बेचने वाला भाषण देगा तो अल्लाह ही हाफिज है। आप इस मामले पर क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा कि देखिए, जो पाकिस्तान के लिए खेले हैं, जब आप खेल रहे थे, साथ खेल रहे थे, आप खेले हुए हैं, तो मैं नहीं समझता कि ये अच्छी बात नहीं कि आप बाद में जाके क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। कोई फिक्सिंग तो नहीं थी किसी की, वो तो चीज़ें समझ आती कि हाँ भाई फला फला ये कर रहा था, मगर आप उसका कंडक्ट को बता रहे हैं, वो ऐसा तो नहीं है, क्योंकि होना भी नहीं चाहिए। और अपने कोलिग्स को आप लोगों ने क्रिकेट जो है छोड़ दी है, मतलब अब एक खेल रहा है एक नहीं खेल रहा,
तो इसका मतलब ये नहीं है कि ऊपर बैठ के हम क्रिटिसाइज करें, हम जो फेयर चीज़ है वो बोलें। और मैं अभी भी कहूँगा क्रिकेटर्स को कि देखें, ये पूरी दुनिया देख रही है, दुनिया सुन रही है, दुनिया भी यही कहेगी कि पहले क्यों नहीं बोलते, ये लोग तो बाद में आते हैं। तो इसको थोड़ा मैं समझता हूँ कि जितने भी प्लेयर हैं, पास्ट के भी हैं, अभी के भी हैं, अपने मुल्क के, ठीक है जो हो गया हो गया, बहुत कुछ हुआ। मैं बता रहा हूँ कि जब फिक्सिंग कहाँ से शुरू हुई थी, सबने की है दबा के, सारे कौन सी टीम नहीं है। ठीक, तो जावेद मीराज साहब आपने वक्त दिया, आपका आगे... शुक्रिया। आपसे मुलाकात होगी रात को 11 बजे प्रोग्राम खेल के जनून में। नाजरीन, फिलवक्त बोल न्यूज से इतना ही। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।